कोई पुस्तिका, फोल्डर या हैंडबिल आदि छपवाने का निर्देश देते। उन दिनों दिल्ली में डाकघर दिन में 3 बार डाक मारता और हर डाक में बाबा के 2-3 या कम से कम एक पत्र कोई ना कोई नई चीज छपवाने के बारे में होता। और मजे की बात तो यह होती कि हर बार एक तिथि निश्चित की गई होती, जिस तिथि तक वह साहित्य छपवा कर सेवा स्थानों पर पहुंचा देना होता। जिस समय पत्र मिलता उसी समय ही लिखने और अनुवाद करने की गुंजाइश ही ना होती कि एक आध दिन या 4-5 घंटे का वक्त या अवधि डालने से वह समय पर हो पाए। जब हम हाँफते हाँफते प्रेस में पहुंचते तो छापे खाने का मालिक या मैनेजर हमारे बैठते ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहता, जगदीश भाई, आप अर्जेंट काम ही लाए होंगे, है ना अर्जेंट? देखो भाई, इस बार मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ करो। मैं कहता, माफी तो भगवान से मांगो, यह तो उसी का काम है और इस बार तो बहुत ही अर्जेंट है। बेचारा बहुत बेचारा बहुत आवेदन निवेदन करता, परंतु हम उसकी कहाँ मानते थे, मान भी कैसे सकते थे। वह कहता, जगदीश भाई, अर्जेंट तो कभी कभी होता है, परंतु आप तो हर बार यही कहते हो कि यह अर्जेंट है। कई बार तो वे बिल्कुल ही अड़ जाते और हमारी ओर से अनुनय विनय से भी काम ना चलता। छापे खाने में अक्षर जोड़ने वाले कंपोजिटर भी हमारी ओर से मैनेजर को कहते, आप इनका काम ले लीजिए, हम रात को देर तक कर देंगे। परंतु वे मिट्टी का माधो बनकर बैठ जाते और हाँ ना करते। तब हमें भी रूप रचना पड़ता। जब यह कहने से बात न बनती तो यह तो सतयुग की स्थापना के लिए कार्य है, आदि आदि। तब कई बार तो यह भी कहना पड़ता कि प्रेस तो शिव बाबा की है, यहाँ तो उसी का काम चलेगा। क्या यह शिव बाबा का नहीं है? वह कहते हैं तो सब कुछ शिव बाबा का ही, हम भी उन्हीं के हैं। इस प्रकार हुज्जत भी ना चलती तो हम साफ बोल देते कि हम तो मशीन रोक देंगे। परस्पर प्रेम तो था ही। आखिर वह समझ जाते कि सचमुच इन्हें इस काम की जल्दी है और बाद में फुर्सत में कभी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहते कि आपके बाबा सचमुच कमाल के हैं, जो सारा ही काम वेरी अर्जेंट बताते हैं। बाबा ने आप लोगों की लगन इतनी तीव्र कर दी है कि इस संस्था के कार्यकर्ता न अपने भोजन का ख्याल करते हैं न आराम का। और हम लोग उन्हें कुछ खाने के लिए पेश करते हैं तो वे कहते हैं कि हमें बाहर का नहीं खाना। आप सब लोगों की लगन देखकर और इसे शिव बाबा का ही कार्य समझकर हम और काम छोड़कर भी पहले इसे करते हैं। बाबा केवल छपाई के लिए ही जल्दी नहीं करते, बल्कि उसे जल्दी भिजवाने के लिए भी कोई कोर कसर न छोड़ते। हम हर बार जब स्टेशन पर पार्सल बुक करवाते तब अपने सामने ही पहली गाड़ी में चढ़वाने पड़ते। बहुत बार स्टेशन सुपरिंटेंडेंट से मार्शल के फॉर्म पर तुरंत भेजो लिखवाना पड़ता और कितने ही पार्सल तो स्टेशन पर पहली गाड़ी से जाने वाले फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच में जाने वाले यात्रियों द्वारा भेजने पड़ते।
ऐसा भी होता कि किसी भाई को एक दिशा में एक गाड़ी में सब पार्सल देने पड़ते और रास्ते में आने वाले सब सेवा केंद्रों पर तार कर दी जाती अथवा टेलीफोन खड़का दिए जाते कि वे अमुक गाड़ी से अपना पार्सल ले लें। रात दिन सेवा का कार्य चालू था। उन दिनों रिवाज यह था कि किसी के घर में तो तब तार आती थी जब उनके किसी निकट संबंधी का शरीर छूट गया होता, परंतु यहाँ तो प्रतिदिन दो दो तीन तीन तार आते थे। दिल्ली में कमला नगर स्थित सेवा केंद्र, जहां से यह कार्य होता था, वहां ही पहले दीदी मनमोहिनी जी भी रहा करती थी। उस सेवा केंद्र के नीचे वाली मंजिल पर मकान मालिक रहता था। वे रात्रि को नीचे का द्वार बंद कर दिया करते थे, अतः प्रायः हर रात्रि को तार वाला नीचे से आकर आवाज देता, तार वाला, ब्रह्मा कुमारी जी तार ले लो। आस पास के लोग ये आवाजें सुनकर आश्चर्यचकित होते कि यहाँ रोज ही तार आते हैं। यह है तो धार्मिक संस्था, धर्म के कार्य में रोज तार की क्या आवश्यकता। तार में या तो यह लिखा होता कि तुरंत साहित्य भेजो या अमुक ब्रह्मा कुमारी को अमुक सेवा केंद्र पर भेजो। पड़ोसी भी रोज देखते कि अभी अभी एक तांगे में कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा केंद्र पर आकर अपना सामान उतार रही हैं और पास में ही खड़े दूसरे तांगे में पहले ही से कुछ दूसरी ब्रह्मा कुमारियों का सामान लादा जा रहा है। अवश्य ही उनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि यह कैसी विचित्र संस्था है, मानो कहीं लड़ाई हो रही हो। कुछ फौजी भेजे जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। वास्तव में बात थी भी ऐसी ही। माया अथवा विकारों के युद्ध के लिए ही तो ईश्वरीय सेना द्वारा यह सब कुछ हो रहा था। जितनी सेवा की तीव्र गति की पराकाष्ठा, उतनी ही प्रेम की पराकाष्ठा। एक बार की बात है कि बाबा यहाँ दिल्ली में राजौरी गार्डन में ठहरे हुए थे। शिवरात्रि में केवल 4 या 5 दिन रहते थे। प्रातः मुरली में बाबा ने मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर की बात कही थी। क्लास के बाद बाबा बोले, बच्चे, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत पर एक पुस्तक लिखकर उसे झटपट छपवाकर सब सेवा केंद्रों पर भेज दो। बोलो बच्चे, कब तक छप जाएगी। मैंने कहा, बाबा कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। इस पर बाबा ने कहा, कोशिश नहीं और 1 हफ्ता भी नहीं, यह तो शिवरात्रि पर सबको बांटनी होगी। मैंने कहा, बाबा किताब कितने पृष्ठ की हो। बाबा बोले, यह आप जानो, परंतु उसमें मनुष्य मत और ईश्वरीय मत की सभी मुख्य बातों का अंतर आ जाना चाहिए। मैं सोचने लगा कि 4-5 ही तो दिन रहते हैं। किताब को पहले हिंदी में लिखा जाए, फिर उसे पढ़कर कुछ सुधार किया जाए, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसमें कोई महान अंतर का पॉइंट भी ना छूटे और उसमें मनुष्य। तो जगदीश भाई कहते हैं कि और उसमें मनुष्य मत तथा ईश्वरीय मत पर लिखे
गए वाक्य भी लगभग बराबर बराबर आए, ताकि किताब के आमने सामने के पृष्ठ ठीक लगे। यह सब हो और फिर प्रेस वाला भी छाप दे और फिर सबको समय पर पहुंच भी जाए। परंतु मन में यह भी भाव था कि बाबा ने कहा है तो होगा जरूर। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। मैंने रात दिन लगाकर हिंदी में मूल लेख तैयार किया और प्रेस में ही बैठकर वहां अंग्रेजी में अनुवाद कर करके देता गया। भाई विश्वरतन जी भी 2-3 रात लगातार वहीं छापे खाने में प्रूफ आदि देखते रहे। आराम और भोजन को छोड़कर हमारी और समय की दौड़ लग गई। 64 पेज की हिंदी और 64 पेज की अंग्रेजी की बड़े पृष्ठ वाली 2 किताबें छपकर तैयार हो गई। बाबा की सहायता से सारा काम ठीक हो गया, परंतु कुछ फाका फाका मन भूखा मस्ती से, दिनचर्या में हेर फेर से, आराम न करने से और प्रेस में ठंड लग जाने से काम समाप्त होने के दूसरे दिन मुझे लगभग 104 डिग्री बुखार हो गया। ईश्वरीय कार्य के बल के कारण फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक मित्र डॉक्टर के कहने के अनुसार मैं सेवा केंद्र में थोड़ा आराम करने के विचार से लेट गया। मैं वहां अकेला ही था, क्योंकि अन्य सभी बहन भाई राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बाबा के पास ठहरे हुए थे। अचानक से सेवा केंद्र के द्वार की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो यह देखकर आश्चर्य की कोई हद न रही कि भाई विश्व किशोर के साथ बाबा स्वयं आए हैं। मालूम नहीं बाबा को किस प्रकार से सूचना मिली थी, बाबा ने कितना प्यार किया होगा और कैसे स्नेह युक्त शब्द बोले होंगे, वह आप समझ सकते हैं। बाबा को मिलकर मेरी सारी थकान तत्क्षण ही दूर हो गई। मैंने सोचा बाबा ने जितनी जल्दी छपाने के लिए की थी, उससे भी ज्यादा जल्दी आकर इस बच्चे को प्यार देने के लिए की। छपाई के लिए तो बाबा ने 4 दिन दिए थे और प्यार देने में तो बाबा ने 1 दिन का भी वक्त मन देर भी नहीं डाला। अगली हेडिंग है साहित्यकार में बाबा की मार्ग प्रदर्शना। साहित्य के संबंध में बाबा से मिलने और बात करने का प्रायः जो मौका मिलता, उससे ज्ञान को और अधिक समझने में मदद मिलती और बाबा के विचारों को नजदीक से समझ पाते। जब हम लिखकर बाबा के पास ले जाते तो उसे देखकर बाबा समय समय पर कई प्रकार के निर्देश आदेश देते और उस लेख में परिवर्तन या परिवर्धन करते। मैंने देखा कि जहाँ कहीं हिंदी में परम पिता परमात्मा शब्दों का और अंग्रेजी में सुप्रीम फादर शब्दों का प्रयोग होता, वहां बाबा क्रमशः परम प्रिय और मोस्ट विलबेड शब्द जोड़ देते। अपने लाल अक्षरों में जब बाबा ये शब्द जोड़ रहे होते, मन में प्रेम की एक लहर दौड़ जाती। यदि मैं बाबा के सामने न बैठकर बाबा के बाजू की ओर बैठा होता, तो बाबा लिखित पृष्ठ में ये शब्द जोड़कर मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराहट से मुझे मीठी दृष्टि देते, जैसे लिखने के साथ साथ वे प्रैक्टिकल में भी परम प्रिय का पार्ट बजा रहे हों। उस समय यह आभास होता कि देखो ना,
बाबा तो सचमुच परम प्रिय हैं ही। एक बार तो मैंने यह देखा कि सारे लेख में जितनी बार भी परम पिता शब्द आया था, बाबा ने उस सब जगहों पर उनके साथ परम प्रिय शब्द लिख दिया। तब मैंने कहा, बाबा, अगर एक दो जगह पर यह परम प्रिय शब्द आ जाए तो क्या बार बार इसका सब जगह प्रयोग करना जरूरी है? क्या यह पुनरावृत्ति माना रिपीटिशन तो नहीं लगेगी? तब बाबा बोले, बच्चे, यह तो मीठा शब्द है ना, इसे बार बार लिखने में किसी को क्या एतराज है? अच्छा, यदि कभी परम प्रिय ना लिखो तो ज्ञान के सागर या अन्य कुछ लिख दिया करो। इसी प्रकार जहां कहीं सतयुग या कलयुग का वर्णन आता तो बाबा कहते, बच्चे, गोल्डन एज के साथ लिखो। गोल्डन एज माना स्वर्ण युग के साथ लिखो। 100% राइटियस माना नीति परायण, रिलीजियस धर्म परायण, सॉल्वेंट समृद्धि संपन्न। और इसी तरह कलयुग के साथ इनके विपरीतार्थ लिए हुए शब्द ले लिया करो। बाबा के कहने का भाव यह था कि 100% शब्द और सॉल्वेंट शब्द कलयुग के लिए इंसॉल्वेंट भी लिखा करो। हम तो प्रायः रिलीजियस और राइटियस लिख देना ही काफी समझते थे, परंतु बाबा 100% और सॉल्वेंट शब्द पर भी जोर दिया करते थे। बाबा सतयुग और कलयुग के साथ इतने विशेष प्रयोग करते कि वाक्य बहुत लंबा हो जाता और विशेषण बहुत अधिक दिखाई देते। हाँ, उन द्वारा इन युगों के बारे में हमारा मंतव्य तो स्पष्ट हो जाता। मैंने एक बार बाबा से कहा, बाबा, आजकल लोग छोटे छोटे वाक्य पसंद करते हैं। ऐसे बड़े वाक्यों को समझना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। तब बाबा बोले, पढ़ने वालों को इतनी समझ नहीं है क्या? तो मैंने कहा, बाबा, आप ही तो कहते हैं कि माया ने समझ खत्म कर दी है। बाबा बोले, अब तो बाबा आकर समझ दे रहा है ना बच्चे, इससे तो उनकी बुद्धि का ताला जोर से खुलेगा। तो ये थे जगदीश भाई के अनुभव ब्रह्मा बाबा के साथ। अब हम आज की मुरली की ओर बढ़ते हैं। प्यारे मीठे बाबा की मुरली आज 21 जनवरी 2024 हम रिवाइज कर रहे हैं। 18 जनवरी 1998 की अव्यक्तवाणी। मुरली का टाइटल है, सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उलहनों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उलहनों में अंतर देखा। पहले उलहने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उलहना यह रहा
कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे, और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र। ऊपर की और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी? बाबा पूछ रहे, मेहनत लगी? सहज हो गया ना? स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना? आज रहकर देखा? आज रहकर देखा ना? कुछ याद रहा? नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है? कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी बाहर निकलते, अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। भारती बहन को स्पष्टीकरण देना है क्या? अच्छा, तो बाबा कहते हैं स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति
सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेह को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? और कहते हैं ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। ओम शांति। ओम शांति भारती बहन। जी, बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य हैं जो कि स्पष्ट हो रहे हैं। ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा 18 जनवरी निकली और सभी बच्चे कितने प्यार में खोए हुए थे, बिल्कुल अनवरत याद जिसको कहते हैं। और अभी भी कर रहे हैं, अव्यक्त मास चल रहा है तो उसका पुरुषार्थ अभी भी बच्चे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक बच्चे क्या उलाहना देते थे कि हमें भी साथ ले चलो, लेकिन इस वर्ष सभी बच्चों का कह रहा है कि हमको बाप समान बनना है ना। बाप समान बनेंगे अब तभी जाएंगे। इस समय इस वर्ष सभी का रहा होगा इस ग्रुप में भी, है ना। क्योंकि जब दीदी ने पूछा था एक बारी क्लास में तो सबका ये था कि हाँ बाप समान बनना है, तो सभी को यही था। तो देखो उस समय क्या होता है जब हम बाबा जब किसी के स्नेह में समाये होते हैं, जैसे अभी ब्रह्मा बाबा का दिन था, तो क्या याद रहा उनका चरित्र और चित्र। चित्र तो सामने था, चरित्र मतलब उन्होंने कौन कौन से दैवीय गुण धारण किए। उनकी हमने जीवन जीने की कला को देखा कि कैसे उनके अंदर एक क्षमा भाव था, कैसे उनके अंदर करुणा थी, कैसे रहम दिल का भाव था। तो ये सारी उनकी जो जीवनी देखी, तो कहीं ना कहीं ये सारी जीवनी पढ़ के हमें भी ये स्मृति आती है कि हमें भी ये सारे गुण अपने अंदर धारण करना है और अपने अंदर धारण करके दैवीय गुणों की धारणा करनी है। क्योंकि इसी चरित्र को देखकर ही हम सारी चीजें सीखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब बाबा कहते हैं कि जब किसी से स्नेह होता है ना तो उसके जैसा बनना होता है, तो स्नेह का यहाँ मीनिंग क्या है? स्नेह मतलब बाबा, है ना। बाबा मतलब बाबा की श्रीमत। बाबा ने क्या कहा है? स्नेह मतलब बाबा में निश्चय, बाबा के ड्रामे में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ये स्नेह है। स्नेह मतलब जो भी बाबा कह रहे हैं, जो भी मैंने बाबा से सुना है, उस सब में मुझे निश्चय है। तब वो स्नेह के प्यार में समाये हुए, फिर मुझे कोई बातें इफेक्ट नहीं करेंगी, चाहे कोई भी आ रही हो, है ना। कोई कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी बात मन में हमें आ रही हो, लेकिन अगर स्नेह है, उसके प्यार में समाये हुए हैं, तो क्या मिलता है? एक पावर मिलती है। और एक जो पावर मिलती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी भटकाव पैदा नहीं करती है, कहीं भी कुछ भी नहीं। जैसे बाबा ने कहा ना आदि में जो अनुभव हुए थे, तो आदि में दादियों को तो कुछ ऐसा पूरा ज्ञान नॉलेज तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ जो समर्पण कर दिया वो किस कारण कर दिया? सिर्फ स्नेह। क्यों? वो स्नेह से उनको शक्ति भी मिली, क्योंकि वो सामने कौन था? ब्रह्मा बाबा तो थे, लेकिन ब्रह्मा के बिना बाबा नहीं है और बाबा के बिना ब्रह्मा नहीं है, तो सामने कौन था? बाबा थे। बाबा ने एक एक कर्म अपने चरित्र के द्वारा करके दिखाए थे। तो जहाँ स्नेह होता है मतलब सारी बातें, सारा नॉलेज, सारा ड्रामा जब हमारी बुद्धि में है, तो फिर मेहनत फील नहीं होती है ना। मेहनत से फिर मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि योग लगाते हो तो देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने।
है ना, यही रहता है ना कि बस बाबा जब भी योग लगे तो देह भूल जाए। तो देह भूल जाए मतलब एक्चुअली में मैंने अपने आप को कितना आत्मिक स्थिति में समझा है अपने को। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता जो है बाबा, वो भी क्या है, शक्तियों गुणों का सागर, वो भी एक आत्मा है, परमात्मा है वो। तो जब इस स्मृति से याद करते तो क्या देह याद आती है? नहीं आती है। और जहां जब अति वाला स्नेह होगा और वो भी स्नेह किससे है, पहले बुद्धि में ये रखना है कि स्नेह किससे है, तो फिर वहां माया नहीं आ सकती। जैसे जब 18 जनवरी आती है तो इतना स्नेह में समाये होते हैं कि कुछ भी याद रहता है पूरे दिन बाबा की बातें। और अभी तो जो एनिमेटेड मूवी जो आई, तो अगर वो ही अगर एक बार देख लो तो पूरे टाइम बुद्धि में वही चलता रहता है, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही फिर ऐसे थोड़ी देर होती है और फिर बाबा को भूल के जैसे ही हम कुछ और इसमें स्मृति में आते हैं, हमारी स्मृति से बाबा गायब होता है, तब वहां माया आती है। तो माया अगर आ भी रही है तो हम मुझ आत्मा को ये परखने की शक्ति होनी चाहिए कि बाबा ने जब कहा है कि स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, बाबा में निश्चय। तो ड्रामा, ड्रामा मतलब अनादि बना जो भी सीन आ रही है, ये पहले भी हुई है, मैं इसमें विजय ही रहा हूँ, है ना, या रही हूँ। तो ये निश्चय, बाबा ने जितना भी ज्ञान दिया है, क्या वो मेरी बुद्धि में एक्यूरेट है, या मैं किसी किसी बातों में, अन्य बातों में मेरी बुद्धि जा रही है, किसी ने कुछ कहा तो मेरी बुद्धि कहीं वहां तो नहीं भटक रही है। तो ड्रामा में निश्चय, हम कहाँ से आए हैं, है ना, हम कहाँ से आए हैं, परम धाम से ही आए हैं। तो ये निश्चय, है ना, बस बाबा और एक मैं, जब ये निश्चय रहता है तो बस फिर जो वो कह रहा है, फिर वही बातें, सब कुछ जो बाबा ने कहा है वही सत्य है। और उस सत्य को स्वीकार करना, यही स्नेह है। स्नेह मतलब जिससे भी हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी सारी बातें मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है बाबा की, कि मैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करूं। तो मुझे ये चेक करना है कि मैं अभी तक अपने को आत्मा समझ पा रही हूँ या देह में ही फंसी हूँ। देह में फंसना मतलब ये जो बातें आती है ना, बीच बीच में बातें आती है, इसमें कहीं ना कहीं वो आगे और जब मुरली आगे बढ़ेगी तो उससे स्पष्ट होगा। तो हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो वो माया आ जाती है। मतलब स्नेह से हम दूर हुए, मतलब बाबा से हम दूर हुए। बाबा से दूर मतलब मैं अपने को आत्मा ना समझ के परम पिता को याद ना करके बातों में उलझी हुई हूँ, तो स्नेह से दूर हो गई हूँ। ठीक है, तो ये बाबा ने कहा है इसमें कि जहाँ स्नेह है वहां मोहब्बत अनुभव होगी, मेहनत नहीं। जी बहन, कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। हाँ, उषा ओम त्यागी बहन पढ़ेंगी अब। ओम शांति। मेरा है उषा गर्गोहन का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ओम शांति। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। हम बच्चों का दिल से प्यार है तभी तो हम बाबा के बने। और बाबा को भी अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष पास देते रहते हैं। जैसे पास जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते। बाबा हर बच्चे की विशेषता को देते हैं, देखते फिर उनकी विशेषता को ही कार्य में लगाते। ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं। बाबा बेशक अव्यक्त हो गए थे, फिर भी संकल्प तो बाबा ही देते हैं ना, तभी तो हम उन कार्यों को करते हैं। विशेष और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते, और बाबा वाह वाह भी गाते रहते हैं। वाह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं। अब बाबा बाबा को तो सब पता होता है। कई बच्चे संकल्प करते हैं कि हम तो स्थूल में हैं, हम कार्य तो हमें करने पड़ते हैं, बाबा वतन में क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम तो यहाँ सेवा करते, बच्चे कह रहे हैं कि हम तो यहाँ सेवा करते रहते, और ब्रह्मा बाप वहां वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी क्या मजा आता, जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता ही नहीं है।
ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ और नहीं सोचता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। बाबा जी की बता रहे हैं कि वे जब स्थूल शरीर में होते हैं तो वो तो जो सामने होंगे बच्चे वही देख पाते हैं। और जब अव्यक्त हो जाते हैं तो फरिश्ता रूप में तो किसी के पास भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। जैसे दिखाया है कि एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण नाच रहे थे। पर थे तो एक ही कृष्ण, पर सब गोपियों को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो तो अव्यक्त रूप में जैसे सबके साथ आ गए थे। तो ऐसे ही अव्यक्त रूप में बाबा हमारे सबके साथ रहते हैं। स्थूल रूप में तो किसी किसी के साथ रहते थे, मगर अव्यक्त होने के बाद तो बाबा फरिश्ता रूप बन गए। फरिश्ता तो कहीं भी किसी के पास भी कैसे भी जा सकता है। तो इसलिए बाबा अब फरिश्ता रूप में सबके साथ रहते हैं और सबकी मदद भी करते थे। दिया लेकिन इस समय का गायन है। कृष्ण ने साथ तो दिखाते हैं कि भाई द्वापर में दिया, मगर ये सतयुग में दिया, मगर ये गायन तो अभी संगम का ही है, जो कि बाबा हमारे साथ हैं अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे चाहे 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। उसमें समय की तो कोई सीमा ही नहीं होती जब फरिश्ता बन जाते हैं तो। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता था, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में ही चक्कर लगाते हैं। बाप का काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना। और क्या है? इसी में तो बिजी रहते हैं। बाबा का काम है। बाबा देखो कितना कहते हैं कि भाई इतना बड़ा काम है, फिर भी कहते हैं कि क्या काम है, बस यही काम है कि बच्चों को बाप के समान बनाना और अपने साथ ले जाना। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें वरदान दिया कि मेहनत से मुक्त भव, और कोई भी कार्य करो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करने लगेंगे करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल खेलना यह अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं कि बच्चों की को मेहनत करना बाबा को अच्छा नहीं लगता। कोई भी स्कूल में भी जो माता पिता होते हैं उनको बच्चों को मेहनत करते हुए अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब वो तो हमारे बेहद के पिता हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि हम मेहनत करें। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मेहनत से मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि मना रहे हो मेहनत में लगे हो। आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। बाबा कहते हैं कि ये हमेशा रखना कि मेहनत से मुक्त भव का वरदान हमें बाबा ने दिया है। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं कि ये युग है जो मौज में रहने का है, कि हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ा रहा है। इसी मौज में रहेंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मौज ही मौज लगेगी। हमारा साथी कौन है? परम पिता परमात्मा। अगर इसी स्मृति में रहेंगे तो मौज ही मौज लगेगी, किसी काम में मेहनत नहीं लगेगी। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का है। एक यही संगम युग है जहाँ पर आत्माएं और परमात्माओं का मिलन होता है और जो मौज मनाते हैं। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो। सब दृढ़ दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज से हम मेहनत मुक्त हो जाएंगे। फिर ऐसे नहीं, यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो कि क्या करें कैसे करें। बाबा कहते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं कि हाथ उठाओ मधुबन में जैसे आए हुए थे जो बच्चे, और फिर जाकर कहें कि हम क्या करें। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक के बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाबा तो हर बच्चे की जानते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो सबकी फाइल है।
बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं और बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितनी बार संकल्प किया है, यह कहेंगे, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। बाबा तो सबकी जानते हैं फाइल को, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह करेंगे, यह करेंगे, मगर पूरा नहीं किया है। रूरिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं, जैसे जिज्ञासु को प्रभावित कर देते हैं हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित करो। प्रभावित हो तो कर प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है। और कहते हैं कि प्रभावित तो करते हैं मगर थोड़ा ही समय रहता है, वो फिर भूल जाते हैं। सदा नहीं रहता, तो सदा बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र और जमा हो जाता है, क्योंकि जब कोई फंक्शन होता है तो सभी प्रतिज्ञा कराते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बाबा की फाइल में तो जमा हो गया ना। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। बाबा कहते हैं कि इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। आज भी संकल्प किया तो कर रहे हैं, आज भी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी तक चलता है। फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाए। बाबा भी इसी आस में बैठे हैं कि बाबा की फाइल में जो पेपर बढ़ रहे हैं वो खत्म हो और बाप समान बन जाए। और फाइनल कब हो, अभी तो ढेर से ढेर फाइलें हैं। बाबा कहते हैं अभी तो ढेर फाइलें बन गई, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। बाबा कहते हैं कि स्नेह के सागर में डूबे रहेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी ही समान बनेंगे। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेह ही को फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं होता। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने तो कितना एकदम से झट से कर दिया, तो अगर उनसे दिल का स्नेह है तो उनको फॉलो करना, जो जिनसे स्नेह होता है उनको फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, उनके कदम पे कदम रखना बहुत आसान होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, बाबा कहते हैं कि कहते हैं ना कि भाई हम तो उसके लिए जान भी कुर्बान कर दें, हमारा इतना प्यार है उनसे। बाबा कहते हैं कि मुझे तो जान नहीं चाहिए, पुराना जहान कुर्बान कर दो। बाबा कहते हैं जो पुराने तुम्हारे विकार विकर्म हैं उनको, और जो तुम्हारे पुराने जो पुराने जो तुम्हारे विकार हैं उन्हें मुझे दे दो, उन्हें कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं इसकी डेट फिक्स करो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते रहो। बाबा कहते हैं और जो फंक्शन करते हैं उनकी तो डेट फिक्स करते रहते हो, मगर इसकी डेट कब फिक्स करोगे? 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि कब फिक्स करेंगे? इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें? बाबा कहते हैं कि मैं करूं फिक्स ये? बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं कहो कि कब करना है, अब कहो कि अभी करना है, अब करना है। बाबा कब पर छोड़ता है क्या? बाबा कहते हैं कि बाबा कब पर छोड़ता है क्या, अब कहता है तो जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बाबा कहते हैं कि समर्थ के अगर बाबा हैं तो तुम भी समर्थ के बच्चे समर्थ बनो और अब कहो। बच्चे कब कब की आदत में घिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि यह डेट कब फिक्स करेंगे। तो बाबा की कह रहे हैं कि ये डेट कब फिक्स करोगे? आप भी कब कब कहते हैं तो बाप भी कब कब कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन, आपने पूरी मुरली एक्सप्लेन कर दी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ जी। बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा ना बच्चे पूछते हैं कि बाबा आप वहाँ क्या करते हो, है ना। तो बाबा बोलते हैं देखो, यहाँ पर बाबा ने साकार में तो कुछ बच्चे ही पालना ले सकते थे ना,
लेकिन अव्यक्त रूप में तो जब भी चाहे हम, आज यहाँ पर किसी भी बच्चे को ये है कि हम बाबा से नहीं मिले या हम बाबा से नहीं मिल सकते, है ना। हर एक बच्चा आज अव्यक्त रूप में, है ना, पालना सब ले ही रहा है। और देखो बाबा कैसे ऊपर से, हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है या कैसे हम इस चीज को आगे रखें, तो कोई भी बात आती है। लेकिन बाबा ऊपर से कैसे अपनी शक्तियां, बाबा ने कहा ना कि आ, एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं, है ना। जैसे दीदी ने परख कर हम सभी जितने भी आत्माएं हैं सबको अपने अपने कार्यों में लगाया है ना। जैसे मान लो अगर इसी ग्रुप में देखें हम, तो मीनाक्षी बहन, है ना, निकिता बहन, है ना, ये सब बैक में है, वीना बहन, ये सब बैक में सेवा देते हैं। अगर ये इनके पास ये विशेषता नहीं होती तो आज मान लो ये जूम पर जो मीटिंग हो रही है तो क्या इतने अच्छे से चलती, है ना। अगर स्क्रीन पे देखो, अगर कुछ भी नहीं आता है तो बच्चों का मन इधर उधर होने लगता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी चलता तो ये बैकबोन है। जैसे कहते हैं ना, बैकबोन जो दिखते नहीं है लेकिन इनकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये विशेषता हर किसी में अलग अलग क्वालिटी है। जैसे अगर राजेश भाई जी की क्वालिटी देखें तो आज हम अपना एक अनुभव से बोल सकते हैं कि कई बार स्टार्टिंग में लगता था कि अरे भाई जी फोन क्यों करते हैं, है ना। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी विशेषता देखना कि सोचो, ऐसे कितने कितने भाई बहन है उनको बोलते होंगे कि अरे फोन आ गया या कुछ भी, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ी, ये नहीं कभी सोचा भी नहीं, है ना। हर टाइम अनवरत इतने सारे भाई बहनों को ज्ञान में निकालने, क्लास में लाने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो बाबा उस क्वालिटी को जानते थे, है ना। बाबा हर एक बच्चे की क्वालिटी को जानते हैं कि किसमें क्या विशेषता है, तो संकल्प बाबा देते रहते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर से बैठ के बाबा ही कराते हैं, है ना। जैसे योग की सेवा, किसी किसी का योग का चार्ट बहुत अच्छा होता है जो योग लगा करवाते हैं, है ना। जैसे गीता बहन है और भी बहनें हैं बहुत अच्छा योग करवाते हैं। तो सबकी विशेषताओं को देखते हुए ना बाबा ने वो क्वालिटी दी। विभा बहन है, बहुत अच्छी प्लानिंग करती हैं। देखो नए बच्चे आए ज्ञान में, इतनी अच्छी प्लानिंग उन्होंने, अभी भी वो सेवा कितने समय से, आई थिंक 3 महीने हो गए होंगे, तो कंटिन्यूअसली चल रही है। तो कैसे होती है, जब हम प्लानिंग करते हैं और सब बच्चों को इसको कॉल करना, आज सेवा ये देंगे, आज सेवा ये देंगे, तो कैसे सबको बाबा ने एक एक बच्चे को किसकी जिसकी जो क्वालिटी है उसको सोच के चुन के और रखा है। जैसे वर्षा दीदी हैं ऑल टाइम एवर रेडी, जब किसी के पास कोई भी नहीं होता है अवेलेबल तो किसको कॉल किया जाता है, वर्षा बहन को। तो ये सब कराने वाला कौन है, बाबा, है ना। बाबा देखता है बच्चों में, ये बच्चे में ये क्वालिटी है तो वो करा सकता है ना। निमित्त किसको बना दिया, हमारी सिद्दीकी दीदी को, है ना। उन्होंने परखने की शक्ति को यूज करके बाबा से कनेक्ट होके और उन शक्ति को यूज करके हम सब बच्चों को सेवा में लगाया। तो ये सब, लेकिन इसके ऊपर भी कौन करते हैं, बाबा एक एक संकल्प देते हैं। तो ऐसे करके बाबा सभी को संकल्प देते हैं। मतलब कितना स्नेह है बाबा का कि ऊपर से अगर आज बाबा सिर्फ ऐसे होते, प्रत्यक्ष होते बाबा, तो वो कुछ लोगों के लिए वर्क कर पाते हैं ना। जैसे उस समय केवल दादियों के लिए किया, लेकिन अब जब बाबा अव्यक्त हो गए हैं तो वो देखिए अपनी पालना कितने अच्छे से दे रहे हैं हर एक बच्चे को। तभी तो जो गोप गोपियों का गायन है ना, कि हर किसी के साथ कृष्ण दिखाई देता था, है ना। या अगर ये भी गायन है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये किस बेस पर है, ये बेस इसका यही है कि आज हर एक बच्चा ये फील कर सकता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है, मेरा बाबा है। कोई ये कहता है कि नहीं किसी एक बहन का है या किसी एक बहन का है या सिर्फ ब्रह्मा बाबा का बाबा है, नहीं, है ना। आज हर आत्मा कहती है कि नहीं बाबा मेरा है। क्यों? क्योंकि हम हर टाइम उसकी महसूसता क्या है, बाबा की महसूसता यही है, जब मुझे कोई बात आई मेरे मन में और मुझे बाबा के ऐसे महावाक्य मिल गए जिसको यूज करके मैं इस प्रॉब्लम से निकल गई, है ना। या मैंने योग लगाया या मेरा बिल्कुल संकल्प उस समय बिल्कुल तुरंत ही चेंज हो गया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो यही तो बाबा की मदद है कि कैसे बाबा ने बोला एक एक संकल्प देते हैं। बाबा की मदद कैसे, अब कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम बाबा हमको दिख जाए, या ब्रह्मा बाबा हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, हम सूक्ष्म वतन में क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना। ये सब कुछ नहीं, यहाँ तो माया प्रवेश कर सकती है
है ना, इन सब में। और फिर जैसे हमारा खुद पर्सनल भी अनुभव है, जब हमें स्टार्टिंग में काफी ऐसे अनुभव होते थे, बाबा दिखते थे, सब कुछ होता था, तो बहुत बहुत आनंद, वो भी एक अतीन्द्रिय सुख है, उसको हम नहीं बुला सकते। लेकिन उसमें भी आत्मा फंस जाती है। कैसे फंस जाती है? कि अब फिर उसको लगता है कि नहीं, ये अनुभव मुझे बार बार हो, फिर मुझे कब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, जो पहले होता था वो ऐसा क्यों नहीं, मतलब आत्मा फिर से फंस गई। इसलिए बाबा बोलते हैं कि ज्यादा साक्षात्कार की आस भी नहीं रखनी है, क्योंकि उसमें भी आत्मा फंस जाती है, माया प्रवेश कर लेती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ऐसे नहीं सोचना है। बाबा की मदद किसी भी रूप में मिल सकती है, और सबसे बड़ी मदद तो बाबा की मुरली है ना। मुरली में जो बातें आती हैं, उससे बड़ी मदद तो मिल ही नहीं सकती। बाकी सब में माया प्रवेश कर सकती है, लेकिन बाबा की मुरली, उसमें कभी कोई माया नहीं आ सकती। है ना, जब भी कोई कमजोर संकल्प आते हैं, एक बार उठा के उस मुरली को पढ़ो, तो तुरंत जो हमारे संकल्प हैं वो समर्थ बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते, क्योंकि ये युग है, बाबा ने कहा ये संगम जो युग है ना, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। ये इतना वंडरफुल युग है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिलती है। सोचो, अगर अभी क्राइस्ट भी आए होंगे, तो उनको भी नहीं पता कि हाँ मैं क्राइस्ट था, मैंने क्या काम किया, कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम बच्चों को ये चीज पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या थे, पूजनीय थे, और हम ही देवता बनने वाले हैं। हम ही फरिश्ता बन के पूरी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएंगे। तो ये नॉलेज हमको कहाँ मिली? इस संगम युग में। तो फिर छोटी छोटी बातों में फंस के, ये सब माया की बातें हैं, इनमें फंसना नहीं है। मुझे अपने उस सत्य स्वरूप को, जो बाबा ने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया है, उसकी रमणीकता में रहना है। और उस ज्ञान पर एकदम निश्चय, 100% निश्चय रखना है। तभी तो स्नेह है। और जब इतना स्नेह रहेगा कि बाबा जो कह रहे हैं बिल्कुल वो एक्यूरेट है, तो हम आत्मा क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे इन सब चीजों से, है ना। क्यों? और फिर इसके लिए देखो, बाबा कहते हैं कि अभी सभी ने दृढ़ संकल्प लिया होगा, मुझे आत्मा ने भी लिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है ना। तो बाबा कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प का समय प्रभाव जो होता है, वो थोड़ा थोड़ा तो रहता है, सदा नहीं रहता है। तो कोई बताएंगे कि सदा ना रहने का क्या कारण होता है? कोई भी बता सकते हैं हैंड रेस करके? कोई बताना चाहेंगे? आ, जी। जी नीतू बहन, हाँ जी, बताइए। ओम शांति दीदी। हम बहुत कभी कभी बाबा पे निश्चय हो जाते हैं, कभी कभी व्यर्थ में चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए। और जिस तरह आपने बता रहे कि पूरा पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए बाबा पे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो व्यर्थ आती है ना, तो वो कभी कभी सूक्ष्म में भी आ जाती है, तो भूल जाते हैं। ओम शांति दीदी। है ना, सही है। बहुत सही कहा आपने। व्यर्थ व्यर्थ चिंतन चलता है, व्यर्थ बातें सामने आती हैं, है ना। तो ये सब कमजोर मन के संकल्पों का कारण है पूरा का पूरा ना। कई बार आलस से अलबेलापन, है ना, बहन ने लिख कर दिया ना, आलस से अलबे, ये सबसे बड़ा है, आलस से अलबेलापन। जैसे अगर टाइम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो भी थोड़ा सा आलस से, जैसे अमृत वेले नींद खुली, हो सकता है 2 बजे खुल गई, नहीं बाबा ठंड है, थोड़ा सा सो लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आलस है। तो जब प्रभात में मिलन करना है, और नींद खुली और आंख खुलते ही साथ क्या महसूस महसूस होना चाहिए? कि हम किसके साथ योग लगा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी स्नेह में कमी है। तो आज बाबा ने बताया ना कि जब जिससे स्नेह होता है, तो वहां कोई कुछ भी, जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। लेकिन हमारे बाबा तो इतने अच्छे हैं कि वो हमारी जान नहीं मानते। वो बोलते पूरा जहान कुर्बान कर दो। क्यों बोलते हैं वो ऐसा कि पूरा जहान कुर्बान कर दो? क्योंकि वो कुर्बान तो हमें करना ही है, लेकिन अगर हम समय के अकॉर्डिंग अगर अभी करते हैं, तो हमें प्राप्तियां बहुत होती हैं। बाबा बोलते क्योंकि तुम पुरुषार्थ करोगे तब तुम्हें प्राप्ति होगी, नहीं तो कोई एक बाबा को तो ये सब कार्य कराने में 1 सेकंड लगेगा। लेकिन बाबा बोलते हैं कि ये पूरा जहान कुर्बान कर दो, क्योंकि अंत में तो कैसी कैसी सीन आनी है, वो सब तो अभी हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो अब बाबा बोलते हैं आगे कि डेट फिक्स करो। तो अभी तक क्या किसी ने डेट फिक्स की है? इस ग्रुप में भी किसी ने की है, या पहले भी किसी ने? तो आई थिंक नहीं की है, क्योंकि बाबा कभी कहता नहीं है कब, शब्द कब, है ना, बाबा को पसंद ही नहीं है कब। बाबा को जो है कि अब फिक्स करो, है ना। तो कम से कम हम अपने पुरुषार्थ की
एक सी एक रस स्थिति, इसको तो फिक्स करें, है ना। जब कहते हैं ना, बाबा बोलते हैं कि अभी 100 आत्माएं तैयार हो जाएंगी, 108 होंगी, तो फिर उसके बाद वाली आत्माएं तैयार हो जाएंगी, 9 लाख तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद तो बिल्कुल झड़ी लग जाएगी हर चीज की, है ना। देखो, क्योंकि जब बीज, अगर हम झाड़ को, जो हमारा जो कल्प वृक्ष का झाड़ है उसको देखें, कि बीज बाबा, जब बाबा बीज है तो उससे जो 2 फूल निकले कितने जल्दी, बिल्कुल एक्यूरेट, और इतने एक्यूरेट, इतना निश्चय, कि तो क्योंकि बीज हमारा कैसा था, बिल्कुल पावरफुल, ठीक है। 2 निकले, 2 से फिर कैसे 8 निकल गए, कितने पावरफुल निकले, है ना। उसके बाद अब जो आत्माएं हैं, तो ये एक एक बीज अब उनके लिए वो बनते जा रहे हैं, जैसे 2 के लिए वो 8 बने, 8 के लिए अब जो 8 है वो 108। तो ऐसे ऐसे करके जब सब चीजें होती जा रही, तो कुछ ना कुछ कमी अभी कुछ कुछ बच्चों में है, जो सारा का सारा झाड़ पूरा पनपने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अब हमें ये भी नहीं याद रखना है, ये सब तो हमने याद रखा कि ये बनेंगे तो हम हो जाएंगे, नहीं। अब सिर्फ मुझे उस बीज को देखना है, कि वो बीज कौन है, बाबा। जब इस बीज, बाबा हमारा बीज इतना पावरफुल है, तो वो जो उसकी पूरी शक्तियां हैं, बीज का पूरा पानी है, वो मेरे तक क्यों नहीं आ रहा है। मान लो बीज में हम पानी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन उसमें मिक्स करके डाल रहे हैं, है ना। क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, जैसे मैं आत्मा बीज हूं, तो मैं अपने में यहाँ इस बातों को, उस बातों को, सबको मिक्स करके डालती जा रही हूँ, है ना। यहाँ से कोई बातें आ रही हैं, वहां से कोई बातें आ रही हैं, इतना इफेक्ट हो रही हूँ, तो ये सब हम पानी दूसरा डाल रहे हैं ना। जबकि बाबा ने बोला हमें समर्थ संकल्पों का पानी डालना है, तो क्या होगा फिर, बीज झाड़ बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारा पानी ही क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, मिलावट वाला हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है, क्योंकि जब हमारा बीज इतना सुंदर है, हमारा बाबा सुंदर है, मैं आत्मा बीज, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, तो फिर मुझे पानी भी किसका डालना है, सिर्फ समर्थ संकल्पों को, क्योंकि बाबा तो समर्थ है। जब बाबा समर्थ है और हम कहते हैं कि बाबा हमारा पिता है, तो हम भी समर्थ होने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कब 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 कर जाते हैं, तो फिर बाबा को भी बोलना पड़ता है कि कब करेंगे। ओम शांति। जी कंटिन्यू करेंगे बहन। जी, ओम ओम शांति। शांति। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी तो कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। जी, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा तन के लिए। सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मनमना भाव था, मन तो मनमना भाव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया।
सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति, प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के प्रकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेदारी होते हुए, सरकम स्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विद ऑनर, ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है। यह लगाव है, समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है। नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है और करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन लगा उड़ने देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बने, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म रही है लगाव आपको? को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, मतलब मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना। तो यह गिफ्ट दो, छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। जी थोड़ा सा नीचे करें। जी, बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्वोन्नति के संकल्प भी करते हैं।
अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा। ओम शांति भारती बहन। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि अब समय प्रमाण किसकी आवश्यकता है? बेहद के वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं कि समय मतलब कभी शिक्षक नहीं बने वो हमारा, हमको शिक्षक हमें बनना है ना। मतलब हमें समय के अकॉर्डिंग चलना है, समय कभी हमें ना चलाने लग जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर तो स्वतः ही सारा कार्य होने लगेगा, लेकिन हमको अगर प्रारब्ध प्राप्त करनी है तो हमें समय के पहले बदलना होगा, है ना। इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अरे जब समय आएगा तो देख लेंगे, बन जाएंगे, हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप किसके रचता हो? समय के भी रचनाकार कौन है? आप हो, है ना। जैसे जैसे हमारे संकल्प बदलते हैं, हमारी वृत्ति बदलती है, सब कुछ बदलने लगता है, पूरी प्रकृति बदलने लगती है। तो हम ही सब कुछ बदलते हैं, हमारे थॉट सारी चीजें को बदलते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के फिर बारे में बताया ना कि बाबा ने कभी भी कुछ भी अपना नहीं कहा, है ना। इस शरीर को भी स्टार्टिंग से आदि से अंत तक का उनका यही पुरुषार्थ था कि ये बाबा का रथ है, बाबा के लिए करता हूँ, है ना। कोई भी धन अगर खर्च किया, कुछ भी किया, तो एक सेकंड में सब कुछ विल कर दिया बाबा को, है ना। माताओं कन्याओं को पूरा सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी, कोई मेरापन नहीं। कितने साधन थे ना, लेकिन बाबा फिर भी उसी झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी में गए और कितने प्यार से बोल देते थे, नहीं ये तो आप बच्चों के लिए है ना, आप बच्चों के लिए। मतलब किसी को ये फील नहीं होने देते थे कि ये नहीं, ये मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, मतलब बहुत प्यार से कि नहीं आप बच्चों के लिए है। तो ऐसे करके कितना उपराम रहे, है ना। फिर देखो कितना वो सीन कैसा रहा होगा जब बाबा ने दादी को हाथ हाथ दिया ना, बिल्कुल अपने अनन्य बच्चों के सामने बाबा खड़े थे जब उन्होंने अंत में अपना शरीर छोड़ा, और हाथ में हाथ था। उसके बाद भी सोचो बाबा की कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी कि एक सेकंड में पूरी शक्तियों को, ये भी ये देखो, अगर हम उनके एक दिन पहले का देखें तो वो फंसे नहीं कहीं भी, उन्होंने सब कुछ दिखाया, दादी को सब कुछ बताया, यहाँ ये रखा है, यहाँ वो रखा है, सब कुछ बताया। कि पता था इतना बड़ा यज्ञ संभालना है, तो एक चिंता की उससे नहीं बताया, है ना। एक बिल्कुल उपराम वृत्ति से बताया, सारी चीजें दिखाई, और कितना न्यारा प्यारा हाथों में हाथ देते हुए भी, कि अगर आज हमारे हाथों में हाथ, हमारा बहुत प्यारा बच्चा, और हमको पता हो कि ये शरीर मुझे छोड़ के जाना है, बिल्कुल हाथ में हाथ रखा है बच्चा, है ना। और बच्चा की तो कभी इच्छा नहीं होती कि मेरा पिता चला जाएगा, लेकिन बाबा को तो पता था ना, बाबा तो अंतर्यामी सब कुछ जानते होंगे। तो बाबा को पता था कि मैं इन सब बच्चों से अलग होने वाला हूँ, लेकिन एक सेकंड भी मन में हो सकता संकल्प भी आया हो कहीं ना कहीं, लेकिन इतनी बेहद की उपराम स्थिति कि कुछ भी नहीं, एक सेकंड में पंछी उड़ गया, है ना। तो क्या ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति, इसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज, की जब हम अभी भी कर्म कर रहे हैं, सारे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन आज आज मान लो कितने प्रकार के लगाव होते हैं ना, जैसे बच्चों को पढ़ाना, ये तो फिर भी मोटे मोटे हो गए, बच्चों को पढ़ाना है तो ये बनाना है, या फिर उसने उसको कुछ हो तो नहीं गया, मतलब कितनी सारी चीजें हैं। तो आज अगर मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है, तो क्या उसके मेरी ये स्थिति है कि बाबा ने कहा एक सेकंड में सब बच्चे आ जाओ, और क्या मैं उसी सेकंड मेरा बच्चा सामने है, मेरे युगल सामने, मेरे परिवार के सारे लोग सामने हैं, और बाबा ने कहा एक सेकंड में आ जाओ, तो क्या मेरी वो उपराम स्थिति बनी है जो मैं आ सकूं, जा सकूं? कि मुझे यही चिंता होगी, अरे मैं चली जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा, ये हो जाएगा तो उसका क्या होगा, कि अभी भी कहीं ना कहीं उलझे हो। तो बाबा की सोचो कैसी स्थिति थी। तो ये सब क्या हुआ? अभ्यास से। बाबा भी तुरंत नहीं हुए, है ना। बाबा ने भी 30-35 वर्ष कितना प्रैक्टिकल अभ्यास किया, तब जाके ये स्थिति बनी। तो सोचो हमारी स्थिति बनाने में हमें एक एक सेकंड, जो बाबा सेकंड की बात करता है ना, क्योंकि हमारे पास तो टाइम भी अब उतना नहीं है, लास्ट वाले बच्चों में तो टाइम भी उतना नहीं है। तो हमें तो कितना टाइम, एक एक सेकंड सफल करना चाहिए। मतलब सफल इन द सेंस कि हमको ये
आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास जो बाबा कहते हैं, बिल्कुल देह से न्यारी, मतलब मैं अपने आप को हर कर्म करते समय कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मा है ना, हर आत्मा उस टाइम पर भी बाबा को इमर्ज करके और बाबा मुझसे करवा रहा है। मैं आत्मा तो कर रही हूँ लेकिन साथ में पूरे टाइम बाबा है। तो जब ये स्थिति रहेगी तब वो बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। और वो स्नेह, अगर भगवान से स्नेह नहीं है ना तो भी हम, हमारी जो वृत्ति है वे बेहद की नहीं हो सकती। बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब बाबा ने कहा जिसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दो, है ना। तो वो स्नेह है क्या बाबा से, वो बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो अभी सभी टाइम थोड़ा सा है, 5 मिनट का टाइम लेते हैं। तो कौन कौन से लगाव हैं जो हमें मुक्त नहीं होने देते, तो हैंड रेज करेंगे और बताएंगे, हर ग्रुप से एक एक बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लगाव हैं जो मुझ आत्मा को मुक्त नहीं होने देते हैं। सूक्ष्म भी हो सकते हैं, सूक्ष्म मतलब सेवा का लगाव, अरे ये सेवा अच्छा ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, फिर आज ये सेवा कैसे करेंगे, प्लानिंग तो कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बात है कि हम प्लानिंग करें, लेकिन उसमें भी बाबा को साथ रख के बाबा कराएगा जैसे कराएगा। तो कई बार एक सेवा का भी होता है ना, अरे अच्छा जैसे मान लो कुछ है, कुछ सेवा मिली है तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या तो होगा, तो ये संकल्प चलती, ये भी लगाव है। ये लगाव मतलब लगाव की बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन है कि मुझ आत्मा का मन किसी भी चीज को लेकर परेशान हो रहा है, कुछ भी, मतलब मैं फ्री नहीं हूँ माइंड से, तो वो हर चीज लगाव है। हर चीज लगाव है जहां भी मेरा मन भटक रहा है ना, मतलब मैं आत्मा मुक्त अवस्था में नहीं हूँ, तो वो हर एक चीज लगाव है। तो अपने अपने लगाव को चेक करें, और अगर किसी के लगाव ऐसे सामने आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करें। उससे क्या होता है, आत्माओं को पता चलता है, शेयरिंग जो होती है, अनुभव शेयर करने को बाबा कभी बोलते हैं, तो उससे हो सकता है किसी आत्मा के दिमाग में ये आए भी ना कि ये कौन कौन से लगाव हैं, तो उससे काफी फायदा मिलता है ना। तो अच्छा, हाँ, नीतू बहन ने किया है, राजेश, राजेश भाई जी, हाँ जी बताएं। जी, सबसे पहले तो अपनी देह से ही लगाओ। दे जी। दे फिर देह के बाद देह के संबंधों से लगाव होता है, वो नहीं छोड़ पाते। फिर कई जो फैसिलिटीज मिली होती हैं, साधन मिले होते हैं, उनसे भी लगाव हो जाता है। साधन नहीं होते तो फिर हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं कि ये तो है ही नहीं, अब ऐसा कर ही नहीं पाते। अच्छा, उसके बाद सेवा से, जो आपने बताया, सेवा से भी बहुत लगाव हो जाता है। सेवा करते हैं तो फिर मैं और मेरापन आ जाता है, मेरी सेवा है। तो सेवा बाबा की होती है और हम अपनी सेवा करके बैठ जाते हैं, तो वो भी बहुत तंग करता है, सेवा का लगाव भी। तो धीरे धीरे छूटने में इनसे बहुत टाइम लगता है। और वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, इतना ही बताता हूँ, बाकी और बता। जी भाई जी, आप तो हमारे वरिष्ठ हैं, तो आप बताएंगे क्या आप कहाँ तक लगाव मुक्त हुए हैं या कैसे अपने आप को लगाव मुक्त बना रहे हैं। जी, सबसे बढ़िया साधन है कि बाबा में बिजी हो जाए। अगर वैसे छोड़ना चाहें ना तो नहीं नहीं छूटता, लेकिन अगर हम बाबा में बिजी हो जाते हैं तो धीरे 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 ऑटोमेटिक छूट छूट जाता है। तो मैंने तो यही कोशिश की है कि मैं सुबह जाता हूँ तो पहले तो ऐसा होता था कि घर में काम है, ये है वो है। अब तो ऐसा हो गया कि घर वालों को भी कोई चिंता नहीं होती और मुझे भी कोई चिंता नहीं होती। गए, सेंटर गए, अब वहां लगे हुए हैं सेवा में, कोई पता नहीं होता कि 12 तो रोज बज ही जाते हैं। और अभी 18 जनवरी थी, उस दिन तो 5 बज गए थे। तो सोच के तो गया था कि 2 बजे आ जाऊंगा, बज गए 5। तो सेवा में बिजी रहते हैं ना, तो फिर इधर ध्यान ही नहीं रहता कि वहाँ कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑटोमेटिक अपने आप ही भूल जाते हैं। मतलब बाबा ने जो हमें ये दे रखा है ना, बहुत अच्छा खिलौना, कि आप सेवा में बिजी हो जाओ तो अपने आप ही ऑटोमेटिक छूट जाता है। वैसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना किसी रूप में याद आता है, लेकिन सेवा में बिजी रहने से फिर भूल जाता जी भाई जी, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम जितना सेवा में, क्योंकि ये बाबा ने दिया है ना, एक लक्ष्य दिया है कि जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे उतना, नहीं तो अगर हम सोचेंगे ये लगाव कैसे छूटे, नहीं, बस बाबा, और बाबा जो बोल रहा है बस उसको मुझे करते जाना है, करते जाना है, तो अपने आप बेहद की वैराग्य वृत्ति आने लगेगी। जितना हम खाली रहते हैं उतना कहीं ना कहीं लगाव, कोई भी चीज सोचना, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी बातें आना
श्रद्धा मन में, है ना? तो बहुत अच्छी बात है ये कि हमें सेवा में लग जाना चाहिए। और कोई है जो इस कारण का निवारण बताएंगे, है ना? कारण नहीं बताएंगे कि और ऐसी क्या चीज करना चाहिए जो इन लगाव से मुक्त हो जाए। नीतू बहन, आप कारण बताएंगे या निवारण बताएंगे? ठीक है, करिए माइक ऑन। दीदी दोनों बताएंगे। ओम शांति दीदी, दोनों बताना चाहेंगे। हाँ। दीदी जैसे हम तो सारा दिन मुरली योग चलता ही हमारा, जॉब भी थोड़ा करते हैं या 4-5 घंटे का, तो उस बीच में थोड़ी सी व्यर्थ आ जाती है, बट फिर बाबा को योग करते हैं, सभी से बहन लोग से मुरली का पॉइंट शेयर करते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो बहुत अच्छा आप पुरुषार्थ हो रहा था, लेकिन थोड़ा कम बोलना है क्योंकि साइलेंस इस वर्ष कम ही रहे बाबा का। अब इसी दिन में साइलेंस रहना था लेकिन कम रहे दीदी, तो लक्ष्य है कि कम ही बोले और अब स्थिति का अनुभव कर दीदी। ओम शांति। हाँ, नहीं नीतू बहन, आपने बहुत कोशिश की है। ये हम अगर ग्रुप में देखें तो अभी हम भी 2 साल से देख रहे हैं आपको, जैसे पहले और अब में ना बहुत डिफरेंस है। तो कहते हैं ना, बाबा के हर बच्चे विशेषता है, सिर्फ अपने आप को पहचान लेते हैं कि अब मुझे किस चीज की आवश्यकता है। अगर साइलेंस की आवश्यकता है तो उसमें जब रहने की आदत हो जाती है तो फिर वो चीजें दिखती भी हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि साइलेंस में रहे, तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए। तो अब एक्चुअली में जो बाबा हमसे चाहते हैं ना, कि सच में वो समय आ चुका है ना? जो मतलब ऐसे कहा भी गया है 24-25 है ना, तो ये समय की डिमांड है कि अब हमें चाहिए ही, बाबा ने कहा ना कि अब नहीं, अब चाहिए ही है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो समय प्रमाण। क्योंकि अब अगर हम नहीं कर पाए तो बाबा तो कराएंगे ही, लेकिन फिर उसका जो हमें प्रारब्ध है, जो हम अभी कर सकते, जो हमें प्राप्ति हो सकती है, वो फिर हमारे उसमें अकाउंट में नहीं जाएगी। तो इतनी बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज करना है कि फिर कोई भी लगाव तो बहुत चेक करना, आज बाबा ने बहुत कहा है चेक करना है, क्योंकि हमको हमारे लगाव हमें खुद ही पता है। कोई किसी के लगाव झुकाव नहीं बता सकता। एक मोटे मोटे रूप में सब बता सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को खुद ही चेक करना है। जैसे अभी 1 सेकंड में कोई बात आई, तो क्या मैं अगर मान लो, क्योंकि बाबा ने कहा ये सेवा जो साकाश की सेवा होती है ना, जब तक बेहद का वैराग्य नहीं होगा, ये बाबा की लाइन है ना, कि बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के साकाश की सेवा हो नहीं सकती। तो आज कहीं ना कहीं हम सभी आत्माओं का अगर साकाश नहीं मिल रहा है लोगों आत्माओं को, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी बेहद की जो वैराग्य वृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो ये खुद ही हमको चेक करना है। जब हम सकाश देते हैं तब भी मेरा मन किस भाव से दे रहा है। क्या एक मर्सीफुल होके मैं आत्मा दे रही हूँ कि इस पूरे संसार का क्या होना है, और उस मतलब एक अंदर एक रहम का भाव आ रहा है कि सब आत्माओं का मुझे, मतलब मैं न्यारी हूँ, इन सब चीजों से न्यारी हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे इस कार्य को करने के लिए दिया है, सकाश देने के लिए। बेहद, बिल्कुल बेहद में चले जाओ, या एक पर्टिकुलर आत्मा को ही हम पूरे टाइम अपने, आज भी अपने घर के ही लोगों को सकाश देने में लगे हैं कि ये ज्ञान में आ जाए, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, है ना? बेहद की वैराग्य वृत्ति बनानी है। तो अभी शायद टाइम काफी हो गया है, मुरली कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बहन, आगे करेंगे। जी, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है। वह मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबर वार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आगे तुलसा बहन देंगे याद प्यार। तो ये याद प्यार अपन अभी ले लें कि लास्ट में लेंगे? नहीं, संडे को अभी ही लेते हैं, ले लीजिए आप अभी। जी जी जी। तो चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को
विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को, प्राणेश्वर बाबा को, जो स्नेह की मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, ऐसे बाप दादा को हम बच्चों की ओर से बहुत 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 याद प्यार नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उषा बहन पढ़ेंगी वरदान और स्लोगन। ओम शांति। अपना दाहिना हाथ सिर पर रखें और महसूस करें कि बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। वरदान दे रहे हैं बाबा। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। सार है, ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बने। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं, उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि कुछ भी नहीं, वरदान में देखो जो कल की मुरली थी ना, कि हमारे समय संकल्प जो बोल हैं वो जब पूरे पावरफुल, मतलब हर टाइम हमारे जो बोल हैं बिल्कुल ज्ञान युक्त युक्ति युक्त होते हैं। जो किसी का भी अगर किसी के सामने हमारे बोल निकल रहे हैं तो उनका जीवन परिवर्तन कर दे। मतलब कहते हैं ना, जहाँ पर अगर सूर्य की रोशनी आ जाए तो वहां से अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अंधेरा कुछ है नहीं, बस सूर्य की रोशनी आई और जहां प्रकाश आ गया तो वो अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो व्यर्थ को समाप्त करने का एक सिंपल सा साधन है कि हमें अपने बोल शक्तिशाली ज्ञानवर्धक बोलने हैं जो इफेक्ट छोड़े। हम कभी भी किसी और के प्रभाव में ना आकर खुद को इतना प्रभावशाली बनाएं, क्योंकि हमें बनाने वाला बाबा है। हम कुछ भी नहीं है, है ना। बिना ज्ञान के, बिना उसके तो हम कुछ भी है ही नहीं। तो इस चीज को याद रखना है और हमेशा अपने संकल्पों पे समय और बोल, है ना, ये शक्तिशाली बनाना है, समर्थ बनाना है। तो व्यर्थ की जब एंट्री ही नहीं होगी तो हमारे जो जितने भी हमारे मुख से निकलेगा वो ज्ञानवर्धक चीजें ही निकलेंगी। ठीक है बहन, स्लोगन कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद करते हैं। स्लोगन है, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योधे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी नहीं योधे, योधे नहीं, योगी बनो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सुमाने। ओम शांति। सभी दिव्य आत्माओं को शुक्रिया, शुक्रिया भारती बहन का और शुक्रिया दीदी का, और आज की सेवा बाबा को समर्पित। शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब दिव्य आत्माओं का, है ना। तो हमें डबल लाइट बनाना है।